श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 2024 में तुला राशि का क्या हाल रहेगा। तुला राशि को क्या क्या सौगात देंगे नवग्रह, किस प्रकार से तुला राशि की जिंदगी अच्छी बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के गोचर की। तो तुला राशि का जो गोचर बनता है उसमें 12वें स्थान में चंद्र और केतु बैठे हुए हैं, वहीं शुक्र और बुध सेकंड हाउस में, सूर्य मंगल थर्ड हाउस में, शनिदेव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, राहु आपके षष्ठ में, गुरुदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है। इसी ग्रह स्थिति के आधार पर आपके पूरे साल का राशिफल तैयार किया है आपके एस्ट्रो श्यावर मित्र ने। 3 ग्रहों पर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति देव। देखिए बृहस्पति देव 13 महीने तक एक कुंडली में रहते हैं। अप्रैल तक आपके जो बृहस्पति देव हैं वो सप्तम भाव में ही रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए शनि की पनौती चल रही है और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो यहाँ पर शनि आपके दाम्पत्य जीवन को विच्छेद कराने के लिए या उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत कराने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आप पर पनौती चल रही है। इस बात को तो आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तुला राशि में शनिदेव बहुत ज्यादा कारक होते हैं और वो इस टाइम मूल त्रिकोण राशि में है। तो दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत थी उनको सबसे पहले तो शनिदेव ने बहुत कम असर अपनी दृष्टि से डाला। दूसरी बात, गुरुदेव चूंकि यहाँ पर विराजमान है तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आपसी जो वैमनस्य है या फिर जो आपकी अगर किसी वजह से एक दूसरे से थिंकिंग नहीं मिलती तो उन चीजों को भी गुरुदेव अपने ज्ञान से दूर कर देंगे। आपको किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिससे कि आपके विवाह में, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी दिक्कत आ पाए। अप्रैल तक की बात कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल तक गुरुदेव यहीं पर हैं। उसके बाद इनकी गुरु के देव की दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें स्थान पर, तो आपकी इनकम को बहुत बढ़ा रहे हैं। हालांकि शनिदेव भी वहीं पर देख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान होती है और इसी अमृत की वजह से ये शनिदेव की जो पनौती चल रही है उसका असर बहुत कम कर रहे हैं और आपकी आमदनी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने दे रही। इसलिए हमने कहा कि गुरुदेव आपका पूर्ण रूप से बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं। अब शनिदेव की ही दृष्टि गुरुदेव की ही दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो लग्न पर पड़ने से आपके पास शनिदेव की पनौती के कारण जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप उनका डट करके मुकाबला कर रहे हैं और कोई भी समस्या आप पर हावी नहीं हो पा रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से उसका समाधान ढूंढ ही लाते हैं। यही तो है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की जो दृष्टियां है ना वो इतना अमृत है। कहते हैं कि बृहस्पति देव केंद्र में बैठ जाए तो 1000 दोषों का शमन अकेले कर देते हैं और गुरुदेव वही शमन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक आभा, आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत देखिए कितनी बढ़ रही होगी। आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बनकर के दुनिया के सामने निखर रहे होंगे। सब जानते होंगे कि यार इस बंदे में दम है, इस बंदे के अंदर ज्ञान है। भले ही इसका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है तो उसकी आमदनी किसी वजह से कुछ प्रतिशत कम है, लेकिन इस बंदे में इतना ज्ञान है कि एक दिन ये दुनिया पर राज करेगा। ऐसा बोलते होंगे आपके आसपास के लोग। ये किस कारण बोल रहे हैं, सोचा है कभी? गुरुदेव के कारण। गुरुदेव को अपने मजबूत रखिएगा भैया। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर। तो शनिदेव के कारण जो आलस्य आ रही है वो सारी आलस्य गुरुदेव ने दूर करती है। और वहीं पर फिलहाल तो सूर्य और मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल तो इस भाव के कारक होते हैं, तो आपके अंदर जो भी निराशा है उस पर आपका पराक्रम भारी पड़ रहा है। अप्रैल तक आप निराशा के किसी भी माहौल में नहीं रहेंगे। आप एक चीज और देखिए कि जो आपके बृहस्पति देव हैं वो आपके पराक्रमेश और आपके खस्तेश हैं। ये आपकी कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन सप्तम भाव में बैठ करके ये इतनी बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं कि आपको बादशाह बनाए हुए हैं। पनौती में जितनी दिक्कतें आपके साथ होनी चाहिए थी उसमें से इन्होंने 80% तो अपने आप ही गायब कर दी और 20% जहाँ के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, तो अपने पराक्रम के कारण आप हर समस्या का डट का मुकाबला करेंगे। ये बहुत 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 गजब स्थिति बना रहे हैं। अब अप्रैल के बाद ये मई में शुक्र देव की राशि में आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा भैया। क्यों? देखिए एक तो खस्तेश है, ऊपर से तृतेश है, पराक्रमेश अष्टम स्थान में चला जाए तो आदमी का जो पराक्रम होता है वो गलत दिशा की ओर डाइवर्ट हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि यार उसको कहाँ पर पराक्रम करना है, कहाँ पर पराक्रम नहीं करना।
उसका ज्ञान जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, वो लोगों की बातों में आ जाता है। और वहीं खस्टेज यानी कि षष्ठ भाव भी आपका जागृत हो जाएगा। हालांकि षष्ठ भाव में राहु बैठा है, वो आपको सब बताएंगे, क्योंकि एक ग्रह के बारे में बता रहे हैं, फिर टोटल आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बताएंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपको शत्रुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। शत्रुओं पर मतलब नए शत्रु नहीं बनाने। जो शत्रु हैं उनसे तो आप निमट लेंगे, लेकिन नए शत्रु मत बनाइए, क्योंकि देखिए वाणी को तो आपकी बहुत अच्छी करेंगे भाई। अष्टम में बैठेंगे तो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, वो सॉरी सेकंड हाउस को देखेंगे, तो वाणी में तो आपकी आध्यात्मिकता आएगी। जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए तो ये बहुत गजब रहेगा। लेकिन दुश्मन बढ़ जाना, पराक्रम में कमी आ जाना, निराशा हो जाना, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपके साथ होंगी। तो इससे बचने के लिए आपको रोजाना विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। पूरे साल गुरुदेव आपके यहीं पर रहने वाले हैं। मई से ये दिक्कतें बता रहा हूँ कि ये दिक्कतें होंगी, लेकिन लाभ क्या होगा? आपकी व्यापारिक यात्राएं होंगी, आप विदेश यात्रा करेंगे। विदेश से संबंधित जितने काम हैं आपके, वो आपके काम में बन जाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो वहां चले जाएंगे। कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम होगा। विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी। वाणी में आपके ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान तो आपके अंदर पहले ही है, वो ज्ञान जो आपके व्यक्तित्व में झलक रहा था, वही ज्ञान आपकी वाणी में भी झलकेगा। उसके बाद घर का सुख आपको मिलेगा। घर का कुछ रिनोवेशन आप कर सकते हैं। नया घर खरीदने की सोच रहे थे, नया घर आप खरीद सकते हैं। अर्थात तो कुल मिलाकर के सुखों की बरसात आप पर करेंगे बृहस्पति देव मई से भी। लेकिन बस सावधान कहाँ रहना है कि शत्रु को नहीं बढ़ाना, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, उधर का ध्यान रखना है। बाहर की खाने पीने की चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। तो इससे ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए और ज्यादा शुभ हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु आपके षष्ठ स्थान में बैठे हैं। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में राहु सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, ये हमने खुद देखा है। और इसको बहुत सारे लोगों की कुंडली पर आजमाया है। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके यहाँ पर आए तो आपने देखा होगा कि आपके रोग, रिपु, ऋण तीनों सफाया हो गए होंगे। आपके सामने वो ठहरे नहीं पाते होंगे, जबकि शनि देव की पनौती आप पर चल रही है। पनौती के बाद भी कोई आपका बाल बाका नहीं कर पा रहा होगा। कभी सोचा है इस बात को? आप और भी एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते होंगे, सब कहते होंगे यार तुला राशि पर तो पनौती चल रही है, तुला राशि पर तो बहुत संकट है। तो आपने कभी सोचा कि यार इतनी सब दिक्कतें बताते हैं, फिर भी ये दिक्कतें हम पर हावी क्यों नहीं हो पा रही? क्यों? क्योंकि तो बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं, वहीं राहु छठे स्थान में बैठे हैं। छठे स्थान के राहु कल्याण करते हैं। इनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर है। तो आप या तो स्थान अपना चेंज कर चुके होंगे व्यापार का, या करना चाहेंगे। 2024 में तो आप करके रहेंगे भैया। तो देखिए, बिजनेस का स्थान परिवर्तन होगा, कार्य क्षेत्र परिवर्तन होगा। नौकरी करते हैं तो स्विच करेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, आपकी कुर्सी चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छी लाभकारक स्थिति आपके लिए राहु देव यहाँ पर बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र को आपके पूरे मजबूत बना रहे हैं। राजनीति में है तो राजनीति में आपका वर्चस्व लहराएगा, लिखवा के रख लेना। राजनीति में गजब कार्य करेंगे, कोई आपको हिला नहीं सकता। आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे ना, वो भी कहेंगे कि यार क्या बंदा है, किस तरीके से हमको मात दे के गया, हमको पता भी नहीं चला। यही है राहु। भ्रम जाल, कैसा भ्रम जाल जब पॉजिटिव होता है तो ऐसा भ्रम जाल चुनता है, दूसरे वाला बिना कुछ किए ही साफ हो जाता है। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें स्थान पर। राहु की 12वें स्थान पर दृष्टि अच्छी मानी जाती है। केतु भी यहाँ पर है, यह भी अच्छा माना जाएगा। विदेश यात्रा तो आपकी होंगी, लेकिन यदि आप इनलीगल कार्य से करने से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप इनलीगल कार्य करेंगे तो फिर आपका जेल योग का निर्माण नहीं हो सकता है भैया। पूरे वर्ष राहु यहीं पर रहेगा। तो हर प्रकार के इनलीगल कार्यों से आपको हर हालत में बच करके रहना होगा। किसी भी हालत में कोई भी इनलीगल कार्य आपको नहीं करना है। इसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर। तो यहां पर ये बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे अचानक से। खर्च भी कराएंगे, ये मत सोचिए कि खर्च नहीं कराएंगे, लेकिन बैंक बैलेंस को आपके बढ़ाएंगे। डेबिट्स को कम करेंगे, क्रेडिट्स को इंक्रीज करेंगे, जिससे आपके मन में खुशनुमा माहौल रहेगा। हर तरीके से राहु देव आपको दे रहे हैं, अचानक से आपको धन देंगे। हो सकता है पैतृक संपत्ति का आपको मिल जाए, हो सकता है एक तरीके से कहें कि कोई विवाद चल रहा हो, आप उसमें गए, दोनों पार्टी आपकी जानने वाली, और वो कह दें कि यार हमें नहीं चाहिए, हम तो इन्हें दे रहे हैं, हमारे मीडिएटर हैं। वो लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि राहु आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। हाँ, परिवारजनों को कहीं ना कहीं आपसे दिक्कत हो सकती है, अर्थात आपका मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि वाणी आपकी कहीं ना कहीं कड़वी हो जाएगी।
और कड़वी भी नहीं कह सकते। वाणी के अंदर आपके साम दाम दंड भेद आ जाएगा, अपना फायदा निकालने की सोचेंगे। तो यह कहीं ना कहीं अच्छा भी है, लेकिन अपनों के साथ ऐसा मत कीजिए। हम तो कहते हैं किसी के साथ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि उसको नुकसान हो। आपका फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेकंड जो सामने है आपके, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शनिदेव पर बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव सबसे बड़े ग्रह हैं। शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में ये करा रहे हैं। जुलाई में ये वक्री होंगे, तब आपको लाभ मिलेगा, लेकिन फिलहाल प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे। जो बच्चे पढ़ने में हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2024 में शनिदेव यहीं पर रहेंगे, कहीं ये हिलने वाले नहीं है। तो पूरा ध्यान रखिए। शनिदेव की जब पनौती होती है तो मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। बृहस्पति आपके सपोर्ट में है, राहु आपके सपोर्ट में है, शनि को थोड़ा सा और सपोर्ट में कर लीजिए। शनि के सपोर्ट में उनसे बहुत बढ़िया होगा। देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये दृष्टि थोड़ा सा खराब करेगी। कब? जब मई में गुरुदेव चेंज हो जाएंगे, गुरुदेव यहाँ से हट जाएंगे, तो उस वक्त से आपको अपने दाम्पत्य का ख्याल रखना है, दाम्पत्य जीवन में अपनी बहार लानी है, दाम्पत्य जीवन को बिगड़ने नहीं देना है। आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में आंखें बंद करके काम बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि जुलाई में ये वक्री होंगे तो आपको फायदा भी करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट तो रहना है। देखिए अभी से अलर्ट रहेंगे तो बाद में कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं रहेंगी। हम यह नहीं करें कि आप पार्टनरशिप में काम मत कीजिए, काम कीजिए, लेकिन अलर्ट होकर के काम कीजिए। किसी भी हालत में आंख बूंद करके आपको काम नहीं करना है। इसके बाद इनकी दृष्टि शत्रु राशि 11वें नंबर पर पड़ेगी, अर्थात 11वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि सूर्य देव की राशि है। शनिदेव पिता के शत्रु है, लेकिन भैया कितने ही शत्रु भले ही हो, पिता और पुत्र का रिश्ता ही अनुपम है। तो आपकी आमदनी को ये घटने तो नहीं देंगे, लेकिन आमदनी में थोड़ी थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा करेंगे। परेशानी आ गई, यार आज पैसा मिलना था, नहीं भैया कल को मिल गया, परसों को मिल गया, तो थोड़ा डिले होगा, बस इससे घबराइए बिल्कुल भी मत। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया सेकंड हाउस पर। यहाँ कौन सी राशि है? मंगल देव की राशि है। तो यहाँ पर जो आपके परिवारजन है, कुटुंबजन है, उनसे थोड़ा सा ये अलग करवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जुलाई में स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन उससे पूर्व बता रहे हैं, तो वो करने का प्रयास करेंगे। मई के बाद ये स्थिति सुधरेंगी, लेकिन मई में जब गुरुदेव भी सेकंड हाउस में होंगे, और सेकंड हाउस सॉरी अष्टम में होंगे, अष्टम के मालिक सेकंड हाउस में देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी तो लाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ विचय होगा। तो हम कहते हैं कि आपको शांत रहना है, आपको किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलनी। भाई बिजनेस है आपका, वहां पॉलिटिक्स कर सकते हैं आप, पॉलिटिशियन है राजनीति में तो वो अलग बात है, लेकिन परिवारजनों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ पॉलिटिक्स बिल्कुल मत खेलिएगा। यह आपके लिए राशिफल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार आपका पूर्ण रूप से बढ़ रहा है, नौकरी आपके पास नहीं थी, नौकरी आपको मिल रही है। प्रेम में हल्की फुल्की दिक्कत है, कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो प्रेम संबंधों में ज्यादा दिक्कत तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कत करेंगे। अप्रैल तक आपके शादी के योग भी बनेंगे, तो अप्रैल तक आप शादी हो सकती है। उसके बाद मई में ये योग जो है बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप अप्रैल तक शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए भैया, बहुत अच्छा है। प्रेम प्रेम विवाह के योग भी आपके अप्रैल तक बन रहे हैं। कैरियर वाली बात करें तो कैरियर में आपके बहुत उछाल आएगा। सूर्यदेव आपके 11वें के मालिक हैं, तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई ये थोड़े से डाउन रहेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े डाउन रहेंगे। उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये आपकी आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड से आप पैसा अर्जित कर सकते हैं, इतनी अच्छी ग्रह गोचर की स्थिति आपकी बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दो कि पूरे साल आप क्या करें जिससे कि आपके जीवन में दुविधाएं ना आए, संकट ना आए। सबसे पहले तो एक आयत डाल लीजिए कि हनुमान जी के मंदिर में रोजाना दर्शन करें, और मंगलवार और शनिवार में किसी भी समय सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो चंद्रदेव हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को और पूर्णिमा का यदि आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए परम कल्याणकारी रहेगा। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से चलना शुरू होगा। इसके अलावा एक चीज को और मजबूत कर लिए कि अपने हाथ में, सीधे हाथ में, लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, सीधे हाथ में एक कॉपर का, तांबे का, शुद्ध तांबे का 50-60 ग्राम का एक कड़ा या ब्रेसलेट धारण कर लीजिए। इससे आपके लिए पूरे साल शुभ रहेगा। आदेश आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।